Hello everyone, welcome back to the channel Web Vidyapit. Hope you all are doing great at your homes. So आज की वीडियो में आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी मैं एक्सरसाइज 7.1 एंड इन द प्रीवियस वीडियो हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था ऑफ चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जिसमें सारे ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स थे जो कि अब एक्सरसाइज में यूज होंगे दैट आई हैव डिस्कस्ड इन दैट वीडियो एंड इफ़ यू हैवंट वॉच दैट वीडियो go and watch it first. Alright, so exercise 7.1 question number first is find the distance between the following pairs of points. तो यहाँ पे आपको क्या फाइंड आउट करना है, डिस्टेंस फाइंड आउट करना है और ये आपको कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, दो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, ठीक है। तो इन दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो आपको मैंने इंट्रोडक्शन में बताया था डिस्टेंस फॉर्मूला, डेरिवेशन भी बताया है एज वेल एज उसका फॉर्मूला कंप्लीट जो आप यहाँ पर अब यूज़ करोगे दैट आई हैव ऑल्सो डिस्कस्ड। ऑलराइट, सो पहला पार्ट सॉल्व करते हैं। इसको मैं नेम कर देती हूँ, लेट this and B 4,1 are 2 points, ठीक है। मान लेते हैं A and B क्या है, दो पॉइंट्स हैं। नाउ बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करेंगे अब, और डिस्टेंस फॉर्मूला निकालना है आपको A एंड B के बीच की डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है, ठीक है। दिस इज द कोऑर्डिनेट ऑफ A, दिस इज द कोऑर्डिनेट ऑफ B, तो इनके बीच की डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। तो A B लिख रही हूँ मैं। फॉर्मूला क्या था, अंडर रूट में ब्रैकेट के अंदर x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, दिस वॉज द फॉर्मूला, यही था, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कोऑर्डिनेट ऑफ A एंड B, इसको मैं एक बार रफली यहाँ पे बना भी देती हूँ तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। लेट मी ड्रॉ हियर, दिस इज A एंड दिस इज B, दिस इज कोऑर्डिनेट ऑफ A 2,3 और एक कोऑर्डिनेट ऑफ B हो गया 4,1। तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस आपको निकालनी, तो ये हो गया आपका क्या, x1 y1 एंड दिस इज x2 y2। ऑलराइट, तो यही आपके कोऑर्डिनेट्स हैं। यहाँ पे x1 की जगह 2 आ जाएगा, y1 की जगह 3 आएगा, सेम वे x2 की जगह 4 एंड y2 की जगह क्या आएगा, 1 आएगा। तो x1 y1 x2 y2। ऑलराइट, तो यही चीज़ आपको अब यहाँ पे वैल्यू में पुट करनी है। तो देखो x2 हमारे पास क्या है, सेकेंड वाले जो पॉइंट है उसका फर्स्ट कोऑर्डिनेट 4 माइनस x1 है 2 होल स्क्वायर प्लस अब y2 है 1 माइनस y1 है 3 का होल स्क्वायर। ऑलराइट, सो फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो कितना है, 4 माइनस 2 कितना होता है 2 और 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 माइनस 3 कितना होता है 2 होता है, माइनस 2 होता है और माइनस 2 का स्क्वायर अगेन 4। तो अंडर रूट में 4 प्लस 4 अंडर रूट 8। फर्दर अंडर रूट 8 को क्या लिख सकते हैं, फैक्टराइज करके अगर आप इसके फैक्टर्स निकालोगे तो क्या होता है 4 2, देखो पेयर में एक बन रहा है तो वो बाहर आ गया और जो सिंगल बच गया वो अंडर रूट में आ गया, तो 2 अंडर रूट 2 यूनिट्स, ये आपका क्या हो जाएगा, दिस इज योर आंसर है। यही आपका डिस्टेंस है बिटवीन द पॉइंट्स A एंड B। ऑलराइट, तो इस तरीके से हम इसको फाइंड आउट करते हैं। तो एट द एंड आप लिख सकते हो हैंस द डिस्टेंस बिटवीन द गिवन टू पॉइंट्स इज 2 अंडर रूट 2 यूनिट्स, ठीक है। यहाँ पर भी यूनिट आपको कुछ नहीं दिया, सेंटीमीटर मीटर, डिस्टेंस आप किस में निकालते हो, किलोमीटर मीटर सेंटीमीटर, बट एज सच यहाँ पर कुछ नहीं है तो आप क्या लिखोगे एट द एंड यूनिट्स। ऑलराइट, तो हमारा फर्स्ट पार्ट यहाँ पे होता है कंप्लीट। नाउ सेकेंड पार्ट सेम वे इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। Let me draw separation. Now let again A मान लेते हैं पहले वाले को and B मान लेते हैं सेकेंड वाले को, are 2 points by distance formula. तो डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करेंगे तो AB इज इक्वल टू अंडर रूट सेम वे x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर।
ठीक है, तो फॉर्मूला आप लोग लर्न कर लेना, तभी जाके आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। नाउ दिस इज x1 y1, दिस इज x2 y2, सो डू नॉट गेट कंफ्यूज्ड। x2 हमारे पास है -1 और x1 हमारे पास है -5, तो नेगेटिव साइन ऑलरेडी यहाँ पे है, इसको तो लगाएंगे, और x1 की वैल्यू -5 है तो -5 भी लिखेंगे, और होल का स्क्वायर है, प्लस का साइन y2 है हमारे पास 3 एंड y1 इज व्हाट 7 होल स्क्वायर, और अंडर रूट है दिस वे। अब सॉल्व करते हैं इसको। -1, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, सो -1 + 5, तो रिजल्ट क्या आएगा आपका 4 होल स्क्वायर। देखो -1 + 5 अगर आप करते हो तो प्लस माइनस माइनस होता है, रिजल्ट आएगा 4, +4, क्योंकि बड़े के साथ प्लस साइन है यहाँ पे, तो 4 का स्क्वायर प्लस 3 - 7 कितना हो जाएगा, -4 होल स्क्वायर। ऑलराइट, सो 4 4 16, -4 का स्क्वायर भी क्या होगा, +16, 16 16, दिस इज व्हाट 32। 32 के फैक्टर्स निकाल लेते हैं, फर्दर क्या लिख सकते हैं इसको, 6 2 8 2 2 2 1, ठीक है। पेयर में देखो, एक पेयर दो पेयर, तो ये दोनों पेयर का 2 2 तो बाहर आ जाएगा, दैट मीन्स 4, और एक सिंगल बची है विच इज अंडर रूट में आ गया यूनिट्स। सो दिस इज योर आंसर फॉर द सेकेंड पार्ट। ऑलराइट, होपफुली इतना सभी को क्लियर होगा। अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आप बहुत ही इजीली आंसर्स को निकाल सकते हो। कंडीशन अप्लाइड की आपकी एक्यूरेसी होनी चाहिए वाइल सॉल्विंग द क्वेश्चंस, ठीक है। तो आपको कैलकुलेशन मिस्टेक बिल्कुल नहीं करना है, अगर सिंगल भी मिस्टेक हुई तो आपका पूरा रिजल्ट गलत हो सकता है, तो बहुत ही आप प्रिसाइजली इसको सॉल्व करोगे। नाउ थर्ड पार्ट वी आर हैविंग इज दिस, और थर्ड पार्ट में एज यू कैन सी यहाँ पे न्यूमेरिक वैल्यू नहीं दे रखी है, वेरिएबल में दे रखा है आपको a b एंड -a - b, तो ये आपका हो जाएगा लेट कैपिटल A पहला पॉइंट एंड कैपिटल B -a - b आर 2 पॉइंट्स, सो बाय देखो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हैं तो ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट x2 - x1 होल स्क्वायर y2 - y1 होल स्क्वायर। तो सिंपली वैल्यू पुट करनी है। अगेन दिस इज x1 y1 x2 एंड y2, तो पहले चाहिए x2 है -a - x1 विच इज a होल स्क्वायर, प्लस y2 है -b और y1 है b, तो -b होल स्क्वायर। फर्दर आप इसको सॉल्व करते हो, -a माइनस के कितना a हो जाएगा -2a होल स्क्वायर, और -b -2b होल स्क्वायर। तो 2a का अगर हम स्क्वायर करें, देखो 2a का अगर हम स्क्वायर करें या -2a का, तो पहले -2 का स्क्वायर कितना होगा 4, और a का स्क्वायर कितना हो जाएगा a स्क्वायर, ठीक। तो -2 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस में 4 आएगा, 4a स्क्वायर हो गया। एंड सेम वे ये भी कितना हो जाएगा 4b स्क्वायर। 4 कॉमन आ गया दोनों में, ब्रैकेट में बचा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब ये मल्टीपल में आ गया 4 इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो 4 का फैक्टर मीन्स 4 परफेक्ट स्क्वायर है किसका, 2 का, तो हम 4 को बाहर ले सकते हैं 2 के टर्म में, और अंडर रूट में आपके पास बच जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। सो दैट्स इट, दिस इज योर आंसर। सो लास्ट थर्ड पार्ट का आंसर आपके पास क्या आ गया, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज 2 अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ऑलराइट, होपफुली इतना सभी को क्लियर हो गया होगा। सो वी हैव सॉल्व्ड ऑल द 3 पार्ट्स ऑफ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। तो डिस्टेंस फॉर्मूला यहाँ पे वाइटल रोल प्ले कर रहा है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर, दैट्स इट, अंडर रूट में। बस आपको ये चीज़ याद रखना है, देन यू कैन सॉल्व एनी डिस्टेंस, कोई भी डिस्टेंस आप फाइंड आउट कर सकते हो बिटवीन कोई भी पॉइंट्स, ठीक है, वेदर वो न्यूमेरिक फॉर्म में हो या फिर वेरिएबल फॉर्म में हो, और किसी भी फॉर्म में, अंडर रूट में अगर आपको दिया है तो वो भी आप कर सकते हो, बस फॉर्मूला आपको लर्न होना चाहिए, ऑल्सो एक्यूरेसी आपकी अच्छी होनी चाहिए, ठीक। नाउ वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड इज फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स
अगेन यहाँ पे पॉइंट्स आपको दे रखे हैं 0,0 एंड 36,15। तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच में आपको क्या फाइंड आउट करना है, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस फॉर्मूला हमें पता है, कोऑर्डिनेट्स आर गिवन हेयर ऑफ 2 पॉइंट्स, तो आपको डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के डायरेक्टली यहाँ पे आप आंसर फाइंड आउट कर सकते हो। आगे आपसे बोला है कैन यू नाउ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द 2 टाउन्स A एंड B। आई गेस ये किसी आपका NCERT बुक में आप चेक करोगे क्वेश्चन को, तो कुछ आपको 7 पॉइंट एग्जाम्पल में से कुछ दे रखा है, सम एग्जाम्पल आई हैव नॉट मेंशन हियर, 7.2 एग्जाम्पल आई गेस। तो उस एग्जाम्पल का आपको पार्ट यहाँ पे दे रखा है कि क्या आप उन 2 टाउन्स का A एंड B, आप वो एग्जाम्पल रेफर करोगे तो वहाँ पे टाउन डिस्कस किया होगा A एंड B, तो उन टाउन्स का क्या आप डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हो। तो यस, अगर हम यहाँ पे A एंड B का यहाँ पे डिस्टेंस फाइंड आउट कर देते हैं दीज 2 पॉइंट्स का, तो वी कैन ऑल्सो फाइंड आउट द डिस्टेंस ऑफ दीज 2 टाउन्स A एंड B यूजिंग द डिस्टेंस फॉर्मूला। सिंपल, ठीक है। सो सॉल्विंग इट, लेट A है 0,0 एंड B है 36,15 आर 2 points by डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला इज व्हाट, AB इज इक्वल टू, AB हमने पॉइंट्स लिया ना, तो AB इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। दैट्स इट। वैल्यू को पुट करते हैं यहाँ पे, तो ये है आपका व्हाट, x1 y1 एंड दिस इज योर x2 y2। x2 है 36 माइनस x1 है 0 होल स्क्वायर प्लस y2 इज 15 माइनस y1 इज 0 होल स्क्वायर। सो इट इज 36 होल स्क्वायर प्लस 15 होल स्क्वायर। फर्दर आप इसको सॉल्व कर दो, 36 का स्क्वायर निकालते हैं तो कितना हो जाएगा, 18 इंटू 2 36 1296। सो 1296 इज द स्क्वायर ऑफ 36 प्लस 15 का अगर आप स्क्वायर निकालते हो तो 15 का स्क्वायर हो जाता है 125, दैट इज 225, ठीक। अंडर रूट ऐड कर दो, ऐड करते हैं, देखो कितना आएगा, 1521। सो 1521, दिस इज द वैल्यू 1521। इसको फर्दर देखते हैं सॉल्व होता है यानी इसके कुछ फैक्टर्स निकलते हैं, यानी 1521 का 3 की टेबल में जाएगा 3 5 15 7, अगेन 3 से जाएगा 3 1 टाइम्स एंड 20 18 9 टाइम्स, फिर से 3 से जाएगा 3 से नहीं जाएगा, 169 13 का स्क्वायर होता है तो 13 से चला जाएगा। सो यहाँ पे पेयर आ गया एक 3 का एक 13 का, तो ये परफेक्ट स्क्वायर है आपका 3 इंटू 13 का विच इज़ 39। सो 39 यूनिट इज द आंसर, ठीक है। तो 1521 एक परफेक्ट स्क्वायर है 39 का, ठीक है। तो इसका आंसर जो आ रहा है, द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स इज 39 यूनिट्स। तो यही आपका आंसर किस में आ जाएगा, टाउन A एंड B। व्हेन यू विल रिफर द क्वेश्चन एग्जांपल 7.2 आई गेस, मुझे अच्छे से याद नहीं है कौन से एग्जांपल से दिया है, तो आपसे पूछे कैन यू फाइंड द डिस्टेंस, तो आप लिखोगे यस वी कैन फाइंड द डिस्टेंस बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, जैसे हमने ये वाला किया है दिस, वैसे ही हम उन 2 टाउन्स का भी क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। ऑलराइट, सो क्वेश्चन नंबर 2 भी आपका यहाँ पे कंप्लीट होता है। नाउ वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 3। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 इज डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स 1,5 2,3 and -2, -11 आर कोलिनियर। सो अगेन इंट्रोडक्शन में मैंने आपको बताया है कि कोलिनियर फाइंड आउट करने के लिए किस तरीके से आप आपको मैंने वहाँ पे मेथड बताए थे। अगर आपको पॉइंट्स को कोलिनियर दिखाना है तो आइदर शो कि एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या है, 0 है, या फिर आप क्या शो कर सकते हो कि जैसे कोलिनियर होता है क्या है कि एक लाइन पर ही लाई करना, इफ दिस इज A B and C,
These all the 3 points lie on a straight line. तो ये क्या है? These are कोलिनियर. ठीक, तो अगर इसको आपको कोलिनियर दिखाना है तो आपको क्या दिखाना पड़ जाएगा कि ये जो पूरा AC है दिस इज इक्वल टू व्हाट? AB प्लस BC. अगर AB प्लस BC की जो वैल्यू है वो AC के इक्वल आ जाएगी तो हम बोलेंगे कि these 3 पॉइंट्स आर व्हाट? कोलिनियर. अगर ये अनइक्वल आ रही हैं, इक्वल नहीं आएंगी तो कोलिनियर नहीं होंगी. ठीक है, तो हम यही वाला मेथड यहाँ पे यूज करते हैं फॉर सॉल्विंग इट. सॉल्व करते हैं. लेट कोऑर्डिनेट्स को नेम दे देते हैं. A 1,5, B 2,3 एंड C -2, -11 आर 3 पॉइंट्स. ठीक है, दीज आर 3 पॉइंट्स. नाउ आपको क्या शो करना है? चलो यहाँ पे ड्रॉ भी कर लेते हैं जस्ट फॉर एन आइडिया. A, B एंड C. तो आपको A B निकालना है. A B निकालते हैं. नाउ यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज़ करेंगे तो ए बी निकलेगा अंडर रूट में x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर. अब यहाँ पे अगर ये दोनों की बात कर रहे हैं तो दिस विल बी x1 y1 और ये x2 y2. ठीक है, 2 पॉइंट्स की बात करें. अभी थर्ड वाले को भूल जाओ, ए बी निकालना है. तो x2 हमारे पास है क्या? 2, x1 है 1 होल स्क्वायर प्लस y2 3 है एंड y1 इज 5 होल स्क्वायर. फर्दर 2 माइनस 1 का स्क्वायर दैट विल बी 1 ओनली. और ये हो जाएगा 3 माइनस 5 कितना होता है? -2 का स्क्वायर कितना होगा? 4. तो ये हमारे पास आ गया अंडर रूट 5 यूनिट. ए बी निकल गया. नेक्स्ट व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट? BC. BC निकालते हैं सेम वे. अब BC निकालना है तो ये 2 पॉइंट्स की बात हो रही है. तो ये x1 y1 दिस इज x2 y2. तो देखो डायरेक्ट लिख रही हूँ अब मैं. x2 माइनस x1 मीन्स -2 का होल स्क्वायर प्लस माइनस y2 माइनस y1 -11 -3 होल स्क्वायर. ऑल राइट, फर्दर सॉल्विंग इट. -2 कितना होता है? -4 का होल स्क्वायर करेंगे तो 16 प्लस 16 साइन ऑफ प्लस -11 -13 कितना होगा? -14. और -14 का अगर आप स्क्वायर करते हो तो कितना आएगा आपके पास? 196. ठीक है, और 196 प्लस 16 212. क्या 212 किसी का परफेक्ट स्क्वायर है? वो भी चेक कर लेते हैं. सो 16 212. Let's take out the factors. 2 6 2 5 2 3 53 नहीं जाता है किसी के टर्म में. So it will be 2 under root 53 यूनिट. ठीक, इसकी जो वैल्यू आ रही है दैट इज व्हाट? 2 under root 53 यूनिट आ रही है BC की. नेक्स्ट चेक करते हैं AC. AC that means this and this. तो यहाँ पे आ जाएगा अंडर रूट x2 है -2 -1 का होल स्क्वायर प्लस y2 -11 और -5 का होल स्क्वायर. ठीक है, सॉल्विंग इट फर्दर. -2 -1 कितना होता है? -3 का होल स्क्वायर 9 और -11 -5 16 का अगर स्क्वायर करते हो आप तो कितना आएगा? 256. एंड 256 प्लस 9 करेंगे तो 265 के फैक्टर्स देखो. 5 की टेबल में 25 15 53. इसके कोई फैक्टर्स नहीं आ रहे हैं. दिस इज व्हाट? ऐसा कुछ है अंडर रूट में ही 5 × 53 यूनिट्स बोल देते हैं. ठीक है,
कुछ इस तरीके से आ रहा है। तो ये आपके पास आ गया ए सी, दिस वॉज बी सी एंड दिस इज ए बी। नाउ व्हाट यू हैव टू चेक, आपको चेक करना है कि क्या ए सी इक्वल टू ए बी प्लस बी सी है। नाउ ए सी इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी, देख लेते हैं। सो ए सी की जो वैल्यू है दैट इज 5 इंटू 53 एंड ए बी इज √5 एंड बी सी हमारे पास आया था 253 विच इज़ कम्प्लीटली नॉट इक्वल। दोनों ही आपस में अनइक्वल आ रहे हैं, तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि देयरफॉर द पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर। ऑलराइट, सो क्वेश्चन नंबर 3 भी आपका यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। तो कोलिनियर दिखाने के लिए कंडीशन शुड सेटिस्फाई कि ए सी इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी। अगर ये दोनों इक्वल आ जाते हैं तो कोलिनियर होंगे, अगर ये नहीं आ रहे इक्वल दैट मीन्स द 3 पॉइंट्स आर नॉन कोलिनियर। ऑलराइट, होपफुली दिस मच इज वेरी क्लियर टू यू ऑल। सो 3 भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। नाउ वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 4। सो क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ एक्सरसाइज 7.1 इज check whether 5, -2, 6, 4 and 7, -2 are the vertices of an isosceles triangle। ठीक, तो यहाँ पे आपको 3 कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, पेयर ऑफ कोऑर्डिनेट्स, एंड आपसे बोला है कि चेक करो कि ये जो 3 कोऑर्डिनेट्स हैं क्या ये आइसोसेलेस ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं या नहीं हैं। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। If this is an isosceles triangle, let's say ABC, अगर आइसोसेलेस ट्राइंगल है ये ABC, तो आइसोसेलेस ट्राइंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है कि इसके 2 साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, तो लेट्स से AB एंड BC शुड बी इक्वल फॉर मेकिंग इट एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो कोई से भी 2 साइड्स ट्राइंगल के जब इक्वल हैं तो हम बोलते हैं कि दैट ट्राइंगल इज व्हाट, आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो ये दोनों इक्वल होंगे बट ये इक्वल नहीं होगा। ठीक है, डज नॉट इक्वल टू AC। तो ऐसी कंडीशन में आप बोलते हो कि ट्राइंगल क्या है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है। अब यही चीज़ आपको यहाँ पर शो भी करना है, तो कोऑर्डिनेट्स को हम नेम कर देते हैं। मान लेते हैं A जो आपका है दैट इज 5, -2, B को ले लेते हैं 6, 4 एंड C को लेते हैं 7, -2। ठीक, तो यहाँ पे आपको किस तरीके से, आप पहले तो AB कैसे फाइंड आउट करोगे, वैल्यू ऑफ AB। यहाँ से आते कि डिस्टेंस फॉर्मूले का हम यूज़ करेंगे तो आपका AB निकल जाएगा। सेम वे BC फाइंड आउट करेंगे, सेम वे CA फाइंड आउट करेंगे। देन वी विल चेक कि क्या 2 साइड्स इक्वल आ रही हैं या नहीं आ रही। अगर 2 साइड्स इक्वल आ रही होंगी तो हम बोलेंगे कि वो आइसोसेलेस ट्राइंगल है। ठीक, चलो सॉल्व करते हैं इसको। सॉल्विंग, लेट A 5, -2, B 6, 4 and C 7, -2 are the vertices of a triangle। ठीक है, तो हमने मान लिया कि ये जो 3 A B C हैं दीज आर व्हाट, वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल। अभी सिर्फ ट्राइंगल के वर्टिसेस मान रहे हैं, आइसोसेलेस ट्राइंगल मत लिख देना, दैट यू हैव टू चेक। ठीक, तो नाउ AB फाइंड आउट करते हैं पहले। AB इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला लिख लेती हूँ, यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। AB इज इक्वल टू, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट में x2 - x1। तो यहाँ पे B A वो है, B है, तो दिस इज व्हाट, ये आपका x1 y1, दिस विल बी x2 y2। अभी ये दोनों की बात हो रही है तो हमने इस तरीके से कंसिडर कर दिया। तो डायरेक्टली आई एम राइटिंग x2 - x1 दैट इज 6 - 5 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 4 - -2 का होल स्क्वायर। ठीक है, फर्दर इसको हम सॉल्व करते हैं तो 6 - 5 हमारे पास 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, प्लस 4 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, एंड 4 + 2 इज 6, 6 स्क्वायर इज 36।
सो ये आ गया हमारे पास √37, ठीक है। तो ए भी आ गया है √37। अब फाइंड आउट करते हैं बी सी। अब बी सी फाइंड आउट करेंगे तो आपके पास ये हो गया x1 y1 और ये हो गया x2 y2, ठीक। तो फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 7 माइनस 6 होल स्क्वायर प्लस y2 है -2 माइनस y1 विच इज 4 होल स्क्वायर। ऑलराइट, तो 7 माइनस 6 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, और -2 -4 कितना हो जाएगा -6, और -6 का स्क्वायर अगेन 36। तो जो रिजल्ट आ रहा है दैट इज ऑल्सो व्हाट 37 आ रहा है, ठीक है। नाउ द वेरी लास्ट विच इज ए सी। आप यहाँ से भी बता सकते हो कि ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है, क्योंकि दो साइड्स तो इक्वल आ गई हैं, बट आपको थर्ड साइड भी चेक करना होगा। क्या पता तीनों ही साइड इक्वल आ रही है तो भी आइसोसेलेस नहीं कहलाएगा, ठीक है। तो आइसोसेलेस की कंडीशन ओनली 2 साइड्स शुड बी इक्वल इन अ ट्राइंगल। तो ए सी निकालते हैं। अब ए सी की कंडीशन में क्या हो जाएगा, दिस विल बी x1 y1 और ये x2 y2। तो x2 माइनस x1 विच इज 7 माइनस 5 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 माइनस y1 क्या है -2 है, इसका होल स्क्वायर। तो साइन का बहुत ही अच्छे से ध्यान देना। 7 माइनस 5 कितना होता है 2 होल स्क्वायर प्लस -2, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो -2 प्लस 2 कितना हो गया 0 हो गया। तो यहाँ से रिजल्ट आपके पास 2 का स्क्वायर 4 √4 और यू कैन से 2, ठीक है। तो एज यू कैन सी ए बी एंड बी सी इक्वल आ रहे हैं, बट ए सी हमारा डिफरेंट आ रहा है। तो हमें यही चाहिए आइसोसेलेस ट्राइंगल शो करने के लिए। सो देयरफॉर ए बी इज इक्वल टू बी सी, इट इज नॉट इक्वल टू ए सी। तो आप लास्ट में यहाँ पे क्या लिख लोगे, आई एम राइटिंग इट हेयर, एट द एंड यू विल राइट डाउन हेंस द गिवन vertices are of an isosceles triangle, ठीक है। सो दैट्स इट। आइसोसेलेस ट्राइंगल के वर्टिसेस हैं ये हमारे इस स्टेटमेंट से क्या होता है शो होता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 2 साइड्स इक्वल हैं और थर्ड साइड अनइक्वल है। तो कंडीशन आपकी आइसोसेलेस ट्राइंगल की यही होती है कि कोई से भी 2 साइड्स क्या हो ट्राइंगल के इक्वल हो, तो हम बोलते हैं दैट ट्राइंगल इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। So hopefully this much is very clear to you all. So now we will solve question number 5th. Now question number 5th is, in a classroom 4 friends are seated at the points A, B, C and D as shown in the figure. So figure is drawn here. क्या बोला गया क्वेश्चन में कि एक क्लासरूम है, लेट्स से दिस इज अ क्लासरूम। क्लासरूम का स्ट्रक्चर आपको बनाया गया है यहाँ पे, और बोला है कि 4 फ्रेंड्स आर सिटेड एट पॉइंट A, B, C, D। तो यहाँ पे एज यू कैन सी पॉइंट A, B, C एंड D, इस तरीके से 4 फ्रेंड्स क्या बैठे हैं, डिस्टेंस पे बैठे हैं इस तरीके से, ठीक है। आगे क्या बोला है, चंपा एंड चमेली वॉक इनटू द क्लास एंड आफ्टर ऑब्जर्विंग फॉर अ फ्यू मिनट्स। तो चंपा एंड चमेली 2 गर्ल्स दे वॉक्ड इनटू द क्लास, और उन्होंने थोड़ी देर ऑब्जर्व किया क्लासरूम को। चंपा ने चमेली से पूछा, डोंट यू थिंक ABCD इज अ स्क्वायर। तो जब चंपा और चमेली ने ऑब्जर्व करा क्लासरूम के अंदर जो स्टूडेंट्स बैठे हैं उनको, तो उन्होंने बोला, किसने बोला, चंपा ने चमेली से बोला कि तुम्हें नहीं लगता कि ये एक स्क्वायर फॉर्म हो रहा है। एज यू कैन सी अगर मैं इनको ज्वाइन करती हूँ तो कुछ आपको क्वाड्रिलेटरल दिखेगा। समथिंग दिस वे, ठीक है। तो चंपा ने चमेली से कहा, डोंट यू थिंक ABCD इज अ स्क्वायर। तो चमेली डिसअग्रीज, चमेली ने बोला, मीन्स चमेली ने उसमें अग्री नहीं किया, चमेली डिसअग्रीज। यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला यू हैव टू फाइंड आउट कि विच ऑफ देम इज करेक्ट, चमेली सही है या फिर चंपा सही है। चंपा के अकॉर्डिंग दिस इज अ स्क्वायर और चमेली के अकॉर्डिंग ये स्क्वायर नहीं है। तो आपको यही चीज़ यहाँ पे चेक करना है कि वेदर इट इज़ अ स्क्वायर और नॉट, ठीक है।
सो देखो एक बार ग्राफ में हम यहाँ पे देखते हैं, कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं, ए बी सी डी पॉइंट्स तो हमें पता है, ऑल्सो ये प्रॉपर यहाँ से मेजरमेंट के थ्रू बना हुआ है। तो आप यहाँ पे जब ग्राफ ड्रॉ करोगे, नाउ इनके कोऑर्डिनेट्स की बात करते हैं। तो कोऑर्डिनेट देखो, ए का कोऑर्डिनेट क्या होगा, दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस। तो कोऑर्डिनेट हमेशा एक्स कॉमा वाई फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है, पहला एक्स देन वाई। तो ए का कोऑर्डिनेट क्या होगा, देखो एक्स एक्सिस पे यहाँ पे क्या है 3 है, तो दिस विल बी 3 कॉमा और वाई एक्सिस पे 4 है, सो 3 कॉमा 4 कोऑर्डिनेट हो गया ए का। सेम है बी का फाइंड आउट करेंगे, तो बी का एक्स एक्सिस पे 6 है एंड वाई एक्सिस पे 7 एंड सी का कोऑर्डिनेट 9 कॉमा 4 एंड द कोऑर्डिनेट ऑफ डी इज 6 कॉमा 1। ऑलराइट, तो ये चारों ही कोऑर्डिनेट्स हमने यहाँ पे मेंशन कर दिए। नाउ आई एम राइटिंग इट हियर, लेट 3, 4, 6, 7, 9, 4 and D 6, 1 are 4 friends seated in a classroom। ठीक है, नाउ तो आपको यही चेक करना है कि वेदर दिस इज अ स्क्वायर और नॉट। चंपा और चमेली का जो कॉन्वर्सेशन था, अकॉर्डिंग टू दैट चंपा के अकॉर्डिंग स्क्वायर है, चमेली के अकॉर्डिंग नहीं है। तो हम चेक करते हैं। तो ये चीज़ दिखाने के लिए स्क्वायर की प्रॉपर्टी क्या होती है, स्क्वायर की प्रॉपर्टी होती है कि ऑल द 4 साइड्स आर व्हाट इक्वल। ऑल्सो जो डायगोनल्स होते हैं स्क्वायर के वो भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करती है तो वी कैन से कि इट इज़ अ स्क्वायर। तो उसके लिए आपको डिस्टेंस फॉर्मूला से सारे ही डिस्टेंस फाइंड आउट करने पड़ेंगे यहाँ पे। सो नाउ यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला पहले फाइंड आउट करते हैं ए बी। ए बी इज इक्वल टू वॉट, now this is x1 y1 x2 y2, तो x2 minus x1 that means 6 minus 3 whole square plus y2 कितना है 7 है, 7 minus 4 whole square। फर्दर इसको सॉल्व करोगे तो 6 minus 3 कितना होता है 3 का स्क्वायर 9 और 7 minus 4 कितना हो जाएगा 3 अगेन 9। ठीक है, तो ये आ गया आपका √18। ऑलराइट, अभी इसको इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं ए बी तो आ गया, बी सी। अब बी सी की बात करें, सो दिस इज बी सी। तो यहाँ पे 9 minus 6 होल स्क्वायर प्लस 4 minus 7 होल स्क्वायर। फर्दर सॉल्व करते तो 9 minus 6 3 होता है, 3 का स्क्वायर 9 एंड 4 minus 7 कितना हो जाएगा -3 और -3 का स्क्वायर करेंगे तो +9 ही आएगा। ठीक, अगेन ये भी कितना आ गया √18। अब चेक करते हैं सी डी। सो सी डी में अगर आप देखें तो 6 minus 9 होल स्क्वायर प्लस 1 minus 4 होल स्क्वायर। फर्दर करेंगे 6 minus 9 -3 और -3 का स्क्वायर 9 +9 प्लस का साइन 1 minus 4 कितना होता है 1 minus 4 अगेन -3 होगा और -3 का स्क्वायर फिर से क्या होगा 9 होगा और ये भी हमें कितना मिल गया √18। लास्ट हमारे पास बचा है डी ए। देखो डी ए भी कितना हो जाएगा आपके पास 3 minus 6 का होल स्क्वायर प्लस 4 minus 1 का होल स्क्वायर। सो अगेन 3 minus 6 3 का स्क्वायर ये भी 9, 4 minus 1 3 बचा 3 का स्क्वायर ये भी 9, तो ये भी कितना आ गया 18। तो एज यू कैन सी जो चारों ही साइड्स हैं वो क्या आ रहे हैं इक्वल आ रहे हैं। तो यहाँ से इतना तो क्लियर है कि इट इज़ व्हाट, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ ABCD is either a square or a rhombus। तो यही तो दो कंडीशन हो सकती है जब आपके पास
क्वाड्रिलेटरल की चारों साइड्स इक्वल हैं, तो चारों साइड्स इक्वल किस में होती है, या तो रोम्बस में होती है या फिर स्क्वायर में होती है। बट अब हम चेक करेंगे, हमें क्या चेक करना है, स्क्वायर चेक करना है। तो स्क्वायर चेक करने के लिए इट इज़ नेसेसरी कि जो इसके डायगोनल्स हैं वो भी क्या हो, सेम हो। सो नाउ डायगोनल्स देख लेते हैं। AC इज इक्वल टू AC अंडर रूट कितना आएगा, 9 - 3 होल स्क्वायर प्लस 4 - 4 होल स्क्वायर। सो फर्दर इसको सॉल्व करते हैं तो 9 - 3 इज व्हाट, 6, 36 आ गया, और 4 - 4 0 होता है, तो अंडर रूट 36, दैट्स इट। नेक्स्ट है हमारे पास BD को आप सॉल्व करोगे तो इट विल बी 6 - 6 होल स्क्वायर प्लस 1 - 7 होल स्क्वायर। ऑन सॉल्विंग इट फर्दर 6 - 6 0 हो गया, एंड 1 - 7 करेंगे तो -6, एंड -6 का होल स्क्वायर अगेन प्लस 36। सो एज यू कैन सी डायगोनल्स क्या आ रहे हैं, AC इज इक्वल टू BD। ऑल्सो हमने क्या देखा कि जो इसकी सारी साइड्स हैं, AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू DA। ठीक, तो आप बोल सकते हो क्या, therefore ABCD इज अ स्क्वायर। हेंस किसने बोला था कि ये स्क्वायर है, चंपा ने बोला था चमेली से, डोंट यू थिंक ABCD इज अ स्क्वायर। तो हेंस चंपा इज करेक्ट, दैट्स इट। तो यहाँ पे हमने शो कर दिया कि चंपा क्या है, करेक्ट है, क्योंकि चंपा ने कहा था ABCD इज अ स्क्वायर, बट चमेली डिसअग्रीज। तो स्क्वायर शो करने के लिए ऑल द साइड्स शुड बी इक्वल प्लस डायगोनल्स शुड बी इक्वल। तो आप जब ऐसी कंडीशन आ जाएगी तो आप बोल सकते हो कि दैट द गिवन क्वाड्रिलेटरल इज अ स्क्वायर। ऑल राइट, होपफुली दिस इज वेरी क्लियर टू यू ऑल। सो या दिस इज इट, आपका 7.1 के क्वेश्चन नंबर 5 तक वी हैव कंप्लीटेड ओवर हेयर। सो नेक्स्ट वीडियो के आने तक यू गाइज जस्ट कीप वॉचिंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग एट होम। थैंक यू सो मच।